अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सफ़दर हुसैन। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज कुछ खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो उनमें से पहली खबर ये है कि पाकिस्तान के नए सदर मुंतखब कर लिए गए हैं। पाकिस्तान के नए सदर के उम्मीदवार थे आसिफ अली ज़रदारी साहब, जिन्हें मुंतखब कर लिया गया है और उन्होंने तकरीबन 400 से ऊपर वोट हासिल किए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का भी एक उनके बारे में ये भी खबर है, अपनी मर्ज़ी की काबीना बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया गया है। वो अब अपनी मर्ज़ी की काबीना नहीं बना सकते, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा ही उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा, जब वज़ीर दाखिला ही उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा, वज़ीर ख़ज़ाना भी उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे। तो अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म तो हैं, लेकिन वो एक किसी के हाथ में जैसे कोई खिलौना होता है, वो इस तरह का है कि वो एक समझ लें कि वो एक कठपुतली हैं, वो कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब नाम के वज़ीर आज़म रहेंगे और सदर पाकिस्तान साहब भी, हमें उम्मीद तो इतनी है कि वो भी नाम के सदर पाकिस्तान रहेंगे। और हमें पहले ही पता है कि इस निज़ाम में सदर की क्या हैसियत है। हमने देखा है कि डॉक्टर आरिफ अली साहब ने क्या किया है, उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। अगर वो कोई कुछ करते भी थे तो उनकी माननी भी नहीं आती थी, तो उनके हाथ में कुछ नहीं था। इसके साथ ही मेरे पास एक और ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि इमरान रियाज खान साहब, जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्हें रिहा कर दिया गया है। उनके ऊपर तकरीबन 2 मुकदमात थे, जिनमें उन्हें बाजियाब कर दिया गया, उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो वो अपने घर बाहिफ़ाज़त पहुँच चुके हैं। केपीके के जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर उन्होंने एक ऑफ़र समझ लें, उन्होंने एक ऑफ़र दी है कि इमरान रियाज खान साहब, अगर आप चाहें तो केपीके में आ जाएँ, हम आपको मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे और आपका साथ देंगे। और ये जो रोज़ बरोज़ के आपके ऊपर मुकदमात वगैरह, और ये आपको कभी उठा देते हैं, कभी किस तरह करते हैं, कभी तशद्दुद वगैरह से भी गुज़ारा जाता है, तो इससे उम्मीद है कि छुटकारा हासिल हो जाएगा। लेकिन ये इसका हल नहीं है। केपीके में भी वो अगर चले जाएँ तो इसका हल नहीं है। अगर इदारों ने या एफआईए वालों ने या इन्होंने अगर उठाना होता है तो वो उठा ही देते हैं, पुलिस को पता नहीं चलता, ना ही पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसके साथ काबीना की जो मैं आपके साथ एक खबर शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि नए पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनमें डॉक्टर शमशाद अख्तर खान साहब का जो है वो नाम सर फ़हरिस्त था, और औरंगज़ेब साहब भी डच की शरीयत छोड़ चुके हैं। तो इन दोनों नामों में से ही एक नाम वज़ीर ख़ज़ाना का होगा। और वज़ीर दाखिला की कुर्सी पे जो हमें नज़र आ रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं, क्योंकि उनसे एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी खुश थी और वो एस्टेब्लिशमेंट की उम्मीदों पर पूरे भी उतरे हैं। और हमें पता है कि मोहसिन नकवी साहब ने किस तरह पावर का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। हम सब जानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी इस वजह से उनसे खुश थी। और इसके बारे में एक बयान दिया है, नजम सेठ साहब ने लिखा है, द मैन गॉट जॉब डन। उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने अपनी जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने ऐसे तरीके से उसे अंजाम दिया है, तो इसलिए अब उन्हें वज़ीर दाखिला के लिए चुन लिया गया है। रैंडमली अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म साहब के पास कुछ इख्तियारात बाकी नहीं रहे। जब उनका वज़ीर दाखिला ही मर्ज़ी का नहीं होगा, जब वज़ीर ख़ारजा ही मर्ज़ी का नहीं होगा, जब वज़ीर ख़ज़ाना ही मर्ज़ी का नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे। अगर इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ारजा रहते भी हैं तो वो नाम के होंगे। तो वज़ारत ख़ारजा अगर देखी जाए तो वो इसहाक़ डार साहब के पास अगर रहती भी है तो नाम की होगी। उनके नीचे जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, वो नाम के ही नीचे होंगे, वैसे तो ऊपर ही होंगे। तो अगर देखा जाए तो वज़ारत ख़ारजा भी इसहाक़ डार साहब से, जो शहबाज शरीफ चाहते थे कि इसहाक़ डार साहब ही वज़ीर ख़ारजा बने, तो ये भी नामुमकिन सा लग रहा है। अगर रहते भी हैं तो उनके इख्तियारात में कुछ नहीं होगा, अगर वज़ीर ख़ारजा वो रहते भी हैं तो उनके इख्तियारात में कुछ नहीं रहेगा। तो रैंडमली देखा जाए तो ये हुकूमत, जो मुझे लग रहा है, जो सीनियर जो बाकी एंकर वगैरह हैं, उन सबका यही मानना है कि हुकूमत चंद माह की मेहमान है। बल्कि नून लीग में से कुछ पीएमएल में से कुछ जो ऐसे लोग थे, कुछ वो कहते थे कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, उन्हें दबा दिया गया। अगर देखा जाए तो इन्होंने तो सिर्फ 17 सीटें हासिल की हैं कौमी असम्बली में, और पंजाब में सिर्फ इनकी 36 सीटें हैं। तो ये वो पार्टी है जो 17 सीटें लेके वज़ीर आज़म अपना बना रही है। बाकी आपको पता है कि किस तरह 7-8 पार्टियों के जुर्मट ने मिलकर वज़ीर आज़म को मुंतखब किया है। अगर देखा जाए तो पंजाब में वज़ीर आला के ओहदे पर मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरह मुंतखब हुई हैं, तो उनके भी हालात हमें सामने नज़र आ रहे हैं कि सिर्फ 36 सीटें उन्होंने हासिल की। अगर मेरिट पे देखा जाए तो सिर्फ 36 सीटें, वो भी बहुत मुश्किल से 36 सीटें, मैं कह रहा हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से उन्होंने हासिल की हैं। तो वो भी तो बड़ी बैठी है, इसी तरह चच्चू भी बने बैठे हैं और भतीजी भी बड़ी बैठी है, एक वज़ीर आज़म और एक वज़ीर आला पंजाब। तो देखते हैं कितने माह हुकूमत चलती है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।